नमस्कार, मैं हूं स्वामी प्रकाश बरवेटा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ चंबा। टाइम्स ऑफ चंबा की ओर से एक मुहिम छेड़ी गई है चिट्टे के खिलाफ, से नो टू ड्रग्स। यानी शुरुआत में ही इसको मना कर देना है ताकि इस लत की वजह से बच्चे ग्रस्त ना हो। हमारे साथ हैं जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक चंद्रभूषण जी। हम उनसे बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है कि जो विभागाध्यक्ष होते हैं, एक ओहदा होता है, बहुत बड़ा ओहदा है। अगर वो कहते हैं कि ये अच्छी चीज़ नहीं है तो लोग सुनते भी हैं। पहले तो स्वागत है सर आपका। सर आपका भी बहुत स्वागत है। मैं टाइम्स ऑफ चंबा के सभी दर्शकों का इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। और जिस प्रकार की मुहिम श्री भुवेटा जी ने यहाँ चला रखी है, नशा मुक्ति की तरफ चला रखी हुई है, उसके प्रति जागरूक करना है, सोसाइटी के लोगों को जागरूक करना है, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमारा जो युवा पीढ़ी है नशे की तरफ जा रही है। अगर समय रहते इसको नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताया नहीं गया तो आने वाले टाइम में हमारे सारे समाज की जड़ें जो है खोखली हो जाएंगी और हम नशे की गर्त की तरफ चलते जाएंगे। तो हमारा सभी युवाओं से अनुरोध रहेगा कि नशे से दूर रहें, नशे को ना छुएं, उसके दुष्प्रभावों को देखें। इससे घर परिवार और समाज की बदनामी हो रही है, घर और परिवार तथा सोसाइटी जो है बर्बाद हो रही है। इसलिए मेरा सभी लोगों से अनुरोध है कि सब लोग दूसरे लोगों को, एक एक आदमी अगर कड़ी की तरह काम करे और 10-10, 15-15 लोगों को नशे के बारे में बताए, हम अपनी सोसाइटी के बारे में, समाज की जिम्मेदारी को समझें और सब लोगों को इकट्ठा करके उनको नशे के दुष्प्रभावों के बारे में बताएं, ताकि यह हमारा सोसाइटी के प्रति बहुमूल्य योगदान रहेगा। कोई भी मुहिम जो है अपने आप सक्सेसफुल नहीं हो सकती, सफलतापूर्ण संपन्न नहीं हो सकती है। जो भुवेटा जी ने काम चलाया है, इसके लिए सभी सोसाइटी को एक होकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए सोसाइटी को बचाना है और युवाओं को नशे से अवगत करवाना है कि नशे के करने के जो दुष्प्रभाव है उसके बारे में लोगों को बताना है। अच्छा सर, एक और चीज़ है, क्योंकि मुझे लगता है कि इंटरव्यू की श्रृंखला में ये चीज़ बात भी होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को ये लग रहा है कि मेरे पड़ोस का बच्चा है, चिट्टे की गिरफ्त में है या चिट्टा ले रहा है, तो पड़ोस का बच्चा है और मेरा बच्चा ठीक है, इसलिए मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब आग लगती है, पड़ोस में आग लगी है, तो जो साथ वाला घर है तो वहाँ पर भी वो आग पहुँचेगी। तो मुझे लगता है कि इस संदर्भ में भी आपकी कोई राय प्लीज़। ऐसा है, जो चिंगारी है, चिंगारी स्टार्ट में छोटी लगती है, लेकिन जब ये आग का रूप धारण कर लेती है तो भयंकर लपटें उठती हैं। ये जो है धीरे धीरे हमारे समाज को इसकी जड़ें फैलती हैं और सारे समाज के लोग उसके साथ जुड़ते जाते हैं। और बुराई जो है हमेशा जल्दी फैलती है और अच्छाई जो है धीरे से फैलती है। इसलिए हमें स्टार्ट में ही उन लोगों को उन दुष्परिणामों के बारे में बताएं, ताकि हमारे आसपास या हमारे पड़ोस में, आज तो लगता है कि हमारे घर में कोई हमारे से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये हमारी समाज की जिम्मेदारी है कि हम सोसाइटी के प्रति अपना कर्तव्य को निभाएं और लोगों को उस नशे के बारे में बताएं कि इसके दुष्प्रभाव से लोग जो घर परिवार तबाह हो जाते हैं और इससे दूर रहें। तो सर ये बहुत बड़ी बात है कि जो मेरे पड़ोस में अगर इस तरीके की हो रही है तो हमें इसके लिए सख्ती के साथ कदम उठाने चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए। अगर फिर भी बात नहीं बनती है तो हमें पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए कि यहाँ पे इस टाइप के लोग जो है, इन लोगों का अड्डा बना हुआ है, और हम समय समय पर, हमारी जिम्मेवारी कि हम चुपचाप से पुलिस को बताएं, और वो भी उस बारे में लोगों को बताते नहीं है। इस तरीके की अगर कार्रवाई हम करने में इनका सहयोग करते हैं तो बहुत बड़ी बात होगी। अच्छा सर, मैंने ये भी सुना है कि हर चीज़ जो है पुलिस पर ही छोड़ रखे, कि पुलिस खुद ही पकड़ेगी, हम किसी को बताएंगे नहीं कि हमारे यहाँ वहाँ जो ये चिट्टे की बीमारी है वो फैल रही है, चिट्टा कहाँ मिल रहा है। कई लोग ऐसे होते हैं, क्योंकि छोटा सा चंबा है, मालूम है, लेकिन वो बुरा नहीं बनना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि पुलिस करेगी, बस वही करेगी, हमारा कोई कर्तव्य नहीं। तो मुझे लगता है कि जब तक सोसाइटी के लोग बुराई को लेकर खुद आगे नहीं आएंगे, तब तक मुझे लगता है कि पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती है। अब पुलिस, देखो, हर जगह स्टाफ की कमी है और पुलिस भी हर जगह पहुंच नहीं पाती है। इसलिए हमारी सामाजिक जिम्मेवारी बनती है कि जितने भी लोग अगर इस टाइप के लोग धंधा कर रहे हैं, लोगों को बिगाड़ रहे हैं, बच्चों के स्वास्थ्य से और बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, तो हमें खुद जागरूक होकर पुलिस को इस मामले में सूचित करना चाहिए, ताकि इस तरीके की गतिविधियों को रोका जा सके। क्योंकि बुराई को अगर हम आरंभ में ही रोक देंगे तो वो पनपने से रुक जाती है। अदरवाइज अगर हमने इसको चलने दिया कि हमें क्या लेना देना है या हमारा कोई जिम्मेवारी नहीं बनती है, तो हम एक मूक दर्शक बन के रह जाएंगे और उन नशा सारे समाज में फैलेगा और उसकी जो छींटे हम तक पहुंचेंगे। अच्छा सर, एक और बात है कि हो सकता है कुछ बच्चे जो है गलती से चले गए हैं या प्रलोभन में आ गए हैं, तो मुझे लगता है कि कोई भी चीज़ है, अगर गलती से कोई गया है तो
उसकी वापसी की संभावना रहती है। तो मुझे लगता है कि ऐसे बच्चे जो गलती से चले गए हैं, उनके पास भी एक वक्त है, उन्हें इस वक्त को संभालते हुए वापस आ जाना चाहिए ताकि उनका परिवार खुश रह सके। तो मुझे लगता है कि इसमें भी थोड़ा सा मैसेज, मुझे लगता है कि संभावना रहती है, कोई गलती में अगर चला गया है अगर तो उसको वापस आने की संभावना रहती है। अगर कोई गलती से चला जाता है तो गलतियां हमेशा सुधार की ओर रहती है। कोई ना कोई गुंजाइश रहती है कि सुबह का भटका हुआ अगर शाम को घर वापस आ जाए तो क्या होता है कि वो गलती नहीं मानी जाती है कि गलतियां जो है, अगर वो कहीं कहीं गलती से इस नशे में कि गर्त में फंस गए, धीरे धीरे उसको छोड़ने की लत डालें। और क्योंकि समाज सरकार की तरफ से कई इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, कई सोसाइटियां उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए आगे आ रही हैं, तो इस तरीके से उस गर्त को छोड़ा जा सकता है। इसके लिए स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है कि हम इसके बिना भी अच्छे समाज की निर्माण कर सकते हैं और सोसाइटी के प्रति हम जिम्मेवारी अपनी निभा सकते हैं। सोसाइटी के सभी युवा पीढ़ी से अनुरोध है कि नशे से दूर रहें, से नो टू ड्रग। और अगर हम नशे से दूर रहते हैं तो एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। देश की तरक्की के लिए, मोहल्ले की तरक्की के लिए, जिले की तरक्की के लिए सभी युवाओं का योगदान बहुत आवश्यक है। इसलिए नशे को छोड़ें और स्वस्थ जीवन बिताएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे जिला उद्योग केंद्र चंबा के महाप्रबंधक। आप समझ सकते हैं कि महाप्रबंधक जो होते हैं कितने बड़े अधिकारी होते हैं, लेकिन ये अधिकारी तभी बन पाए हैं जब ये जो चीज़ें समाज में बुराइयां हैं इनसे दूर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन्हीं तरह अगर आप चाहते हैं कि इतने बड़े अफसर बने तो आपको नशे से दूर रहना पड़ेगा, तभी आप कामयाब हो पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।